गोकू वर्सेस साइतामा एक ऐसी फाइट जो हर कोई देखना चाहता है। जितने भी एनिमे लवर्स हैं या मांगा लवर्स हैं उनको ये जरूर जानना है कि गोकू वर्सेस साइतामा होगा तो कौन जीतेगा, और इसका आंसर किसी के पास नहीं है। ऑफ कोर्स मांगा में इसका आंसर दे दिया गया है, बट दोनों ही अपने वर्ल्ड के करेक्टर्स हैं या कह लो दूसरे यूनिवर्स के करेक्टर्स हैं, जिसके कारण से इन दोनों की असली पावर कोई नहीं जानता है। साइतामा के बारे में एक चीज बता दी गई है कि वो जितना ज्यादा लड़ेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होगा, और वहीं पे हमारा गोकू एक शोनन मांगा, जितना ज्यादा मोटिवेट होगा उतना ज्यादा ताकतवर बनेगा। एंड स्टोरी के प्लॉट जितने भी होंगे इसके ही अराउंड घूमते हैं। एंड इस क्वेश्चन के साथ ये वाली मांगा एक और आती है, मतलब फैन मांगा है जिसको मैंने रीड किया और मुझको वो काफी अच्छी लगी, और उसी फाइट को आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। आखिरकार उस फाइट में हुआ क्या जब गोकू वर्सेस साइतामा हुआ विद फुल पावर अनलॉक। ना स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट हमको नहीं मिलता है कि साइतामा कैसे आया कैसे नहीं आया, बट सीधा ही डायलॉग से स्टार्ट होती है। गोकू बोलता है, हो बोल्डी, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? और जहाँ पर साइतामा, क्यों नहीं। तभी साइतामा बिना कुछ कहे गोकू के ऊपर घुसा मारता है, बट एज यू नो गोकू उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है। जहाँ पर गोकू उसको बोलता भी है, टकले मेरी चिंता मत कर, फुल्लोन जा। फिर दोबारा से एक मारता है, फिर तो एक बढ़िया वाला उड़ा देता है। जहाँ पर हमारा साइतामा भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि दो नॉर्मल पंचेस के बाद भी जिंदा खड़ा हुआ है, तो शायद हो सकता है कि इसको थोड़ा बहुत मजा आए। एंड वहीं पर ही गोकू उसको अपनी फॉर्म्स के बारे में एक्सप्लेन करना चालू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं गोकू की सुपर सेयन। ऑफ कोर्स हर मांगा में या हर फाइट में सबसे पहले वो बेस फॉर्म में फाइट करता है, अपने अपोनेंट की ताकत को पहचानता है, एंड देन वो सुपर सेयन में जाता है। बट यहाँ पर वो सुपर सेयन 1 भी जाता है, 2 भी जाता है, देन गॉड जाता है, एंड जितने भी फॉर्म उसके अनलॉक हो रखी है उसके हो जाता है। लेकिन साइतामा यहाँ पर सोच रहा होता है, क्या ये यहाँ पर अपने बालों को दिखा रहा है मुझे। उसके बाद साइतामा गुस्सा के बोलता है, बस कर, ये फॉर्म मुझको नहीं देखनी, डायरेक्ट फाइट करने के लिए। जिसमें गोकू बोलता है, डोंट वरी, दिस इज माय फाइनल फॉर्म, जिसमें वो सुपर सेयन ब्लू चला जाता है। एंड उनकी भाई फाइट चालू होती है। एपिक पैनल्स में हमको दिखाया गया कि कैसे ये लोग लड़ते लड़ते यूनिवर्स के बाहर भी चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तो वहीं पर ही जेनो, वो भी दोनों जेनो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन जीतेगा। दोनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं कि एक को कहना होता है कि गोकू जीतेगा, दूसरा बोलता है कि बोल्डी जीतेगा, एंड दोनों ही आपस में आर्ग्यू कर रहे हो। फिर से फाइट पे आते हैं जहाँ पे गोकू रुक जाता है, जहाँ पे बोल्डी उससे क्वेश्चन पूछता है कि तुम रुके क्यों। वहीं पर ही वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सैडनेस को ढूंढ पा रहा हूँ या महसूस कर पा रहा हूँ। फिर बोल्डी अपना वही हिस्सा उसको बताता है, यार मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि मेरे प्लैनेट्स पे कोई भी नहीं बचा है जो मुझको एंटरटेन कर सके। वहीं पे गोकू उसको बोलता है कि नहीं चिंता मत कर, आज तो उसको वो मिलेगा जो तेरी लाइफ में तुझे किसी ने नहीं दिया हो, एक अच्छी वाली फाइट। एंड देन तभी गोकू जाता है अपना काइयोकेन, मगर वहीं पे बोल्डी बोलता है, अरे ये अपने बाल दिखाना बंद कर। इसके बाद गोकू उसको एक बढ़िया सी लात मारता है, एंड देन एपिक लॉक। भाई यूनिवर्स से ही बाहर हो जाते हैं ये लोग, प्लेनेट को छोड़ो यूनिवर्स से ही बाहर हो जाते हैं। जहाँ पर गोकू बोलता है, शायद मैंने ज्यादा ही ताकत इस्तेमाल कर ली। एंड वहीं पर हमारा ग्रैंड पिस उसको गोकू को बोलता है कि भाई इस फाइट को जल्दी खत्म कर, क्योंकि अगर तूने खत्म नहीं करा तो एंटायर यूनिवर्स खत्म हो सकते हैं। जिसमें गोकू अपनी वही ब्लिंक वाली एबिलिटीज को यूज करता है, एंड 0.0000 बिलियन जीरो में इंस्टा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन भाई जो साइतामा हमारी फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और उस टाइमर को ही पकड़ लेता है, ये एक एपिक लोग है। जिससे हमको पता चलता है, जिसने भाई मांगा लिखी है ना, जो फैन है उसने पूरा का पूरा साइतामा कैरेक्टर हमारा वन पंच मैन से उठाया है, जो ये पकड़ता है एक नंबर का लगता है भाई। लाइक फोर्थ वॉल को तोड़ के टाइमर को ही पकड़ लेता है। देन उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पे हमारा साइतामा उस टाइमर को पकड़कर जान तो क्या करता है, गोकू के ऊपर ही फेंक देता है, जहाँ पर गोकू को भी फीलिंग आती है कि भाई इसने ये भी किया क्या। एंड देन इनकी फाइट स्टार्ट होती है। भाई जो फाइट पूरी गैलेक्सीज को तबाह कर रही होती है ना, लिटरली ये लोग गैलेक्सीज को तबाह कर रहे हैं अपनी फाइट। एंड आफ्टर फ्यू सेकंड ऑफ फाइट, ज्यादा नहीं सिर्फ कुछ ही सेकंड, मान लो बिलियंस ऑफ मिली सेकंड्स के अंदर ये यूनिवर्स के बाहर पहुंच जाते हैं। एंड वंस अगेन हमको एक और चीज दिखाई जाती है, गोकू अपना वही बीम वाला अटैक यूज करता है, लेकिन यहाँ पर साइतामा यूज करता है सीरियस एक्सहेल। लिटरली कुछ भी हो रहा है भाई मांगा के अंदर, बट एक चीज तो वाक्य में है भाई, इन दोनों की फाइट में लोगों की लग रही है। बट आप लोगों से क्वेश्चन है कि सीरियस एक्सेल हमको मांगा में देखने को मिलेगा क्या? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और इस अटैक की तारीफ हमारा गोकू भी करता है, और शायद हमें बोलता है तो भी काफी ज्यादा ताकतवर है, शायद इस फाइट में मुझको थोड़ा बहुत मजा आए। जहाँ पर वो उसको बताता है कि भाई मैं लड़ना तो चाहता हूँ लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे लड़ सके, और मैं काफी बोर हो चुका हूँ। वहीं पे गोकू उसको बोलता है कि फाइटिंग एक ऐसी चीज नहीं है जो तेरे को एंटरटेन कर सके, लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। सेम ही हमारी वो किंग वाली एडवाइस देता है साइतामा को, जैसे किंग बताता है यार गेम खेल के भी तो जिंदगी जी सकता है, बट वंस अगेन गेम में वो कभी जीतता नहीं है, तभी उसकी जिंदगी बर्बाद रहती है। जहाँ पर वो उसको बोलता है कि भाई अब तू अपने सारे सीरियस अटैक मुझको दे, जहाँ पर कॉन्जर्वेटिव सीरियस पंच हमारा साइतामा उसको मारना चालू करता है, लाइक जो देखने में काफी बढ़िया लगती है। जहाँ पे गोकू लिटरली उन पंचेस को डोज नहीं कर पा रहा था, एंड वो तारीफ करता है कि इसकी जो पावर्स है वो पूरी की पूरी रो है, लाइक ये कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहा है, जैसा गारो ने कहा था, ये कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहा है, कोई
कोई मार्शल आर्ट यूज नहीं कर रहा है, बस सिंपल ही पंच थ्रो कर रहा है एंड काफी डेडली पंचेस हैं ये। एंड एक क्वेश्चन और अराइज होता है, ये लोग स्पेस में सांस कैसे लेते हैं? चलो गोकू को तो एबिलिटी है, वो तो एक एलियन है, सिंपली कह सकते हैं कि वो कर सकता है, बट साइतामा एक तो ह्यूमन है, जिसका एक सिंपल सा अर्थ अब ये निकलता है कि भाई ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। सिंपली साइतामा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये लोग यूनिवर्स में भी नहीं है जहाँ पे लड़ रहे हैं, यूनिवर्स के बाहर लड़ रहे हैं, लेकिन जिसकी कैजुअलिटी कुछ ज्यादा ही तगड़ी होती है। और अब फाइट का ऐसा मोड आता है जहाँ पर हमको ही मजा आने लगा था, लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर गोकू अपना यूआई यूज करता है, जहाँ पर सिंपली साइतामा पूछता है तुमने डोज कैसे किया, यहाँ पे गोकू बताता है कि उसकी जो बॉडी है वो डेंजर को ऊपर रिस्पॉन्ड करती है, वो भी अपने आप। जहाँ पर साइतामा फिर से बोलता है ये एबिलिटी तो काफी अच्छी है, लेकिन तू फिर से मुझे अनोय कर रहा है, क्योंकि तू अपने दोबारा से बालों को छुपा रहा है। जहाँ पर जैनो दोनों फाइट लड़ रहे होते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, एंड गुस्सा कर रहे होते हैं कि ये फाइट तो गोकू को बहुत पहले ही जीत जानी चाहिए थी। जहाँ पे दूसरा जैनो बोलता है कि ये फाइट बोल्डी को बहुत पहले ही जीत जानी चाहिए थी, अब तक ये जीते क्यों नहीं है। जहाँ पर ग्रैंड प्रिंस गोकू को मैसेज करते हैं कि भैया ओमनी गैंग कुछ ज्यादा हीटेड हो रहे हैं, अगर इनकी फाइट ज्यादा चली तो ये पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। जहाँ पर गोकू बोलता है कि यार अभी तो मजा आने चालू हुआ था, अभी तुमने बंद करवा दी फाइट। लेकिन वहीं पर ही हमारे जो साइतामा होता है वो सोच रहा होता है कि यार मुझको वाकई में फाइट लड़ने में मजा आ रहा है, मगर गोकू उसको बोलता है भाई अब हम लड़ नहीं सकते, ऊपर से ऑर्डर आया है, अगर हम लोगों ने लड़ा तो सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। वहीं पर साइतामा बोलता है तुम भी यार ऐसा करोगे हैं, लेकिन वो समझ जाता है कि भाई यू डोंट नीड टू फाइट टू बी हैप्पी, फोकस ऑन द थिंग्स दैट ब्रिंग योर जॉय। और ये फाइट पूरे यूनिवर्स को खत्म करने के लायक भी नहीं है। और उसके बाद अपना साइतामा वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है एंड गोकू बोलता है कि यार तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरे को फाइट करने में मजा आ रहा है। लेकिन इस फाइट का आउटकम देखते हुए कोई भी खुश नहीं था, मैं भी खुश नहीं था, मेरे को लगा कुछ बढ़िया होगा और हमारे जैनोस को भी लगा कुछ बढ़िया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो फाइट भी रोक देते हैं और दोस्त बन जाते हैं, जिसके कारण से जैनो बोलता है बाढ़ में जाए, मैं तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करूंगा। लेकिन तभी एपिक पैनल आता है, वो पैनल जिसने सबको साइलेंट कर दिया। सिंपली हमारा किंग जैनो उसके पीछे से आता है और बोलता है साइलेंस थ्रेट, जिसको देख के वो दोनों भी डर जाते हैं। एंड इन दी एंड हमको पता चलता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है हमारा, ना गोकू ना साइतामा ना जैनोस ना ग्रैंड प्रिंस, वो है किंग। इसी के साथ ये फाइट आपको कैसी लगी और आपको कौन लगता है कि ताकतवर है, गोकू या साइतामा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। एंड ये काफी बढ़िया मंगा है, एक बार आपको भी रीड करनी चाहिए, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।